तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक न्यू मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के एक न्यू मेथड पे जाते हैं आज। ठीक है, मेथड क्या है हमारा, हमने देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जैसे प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट दिया है, टाइम दिया है और सीआई दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम यहाँ कुछ भी प्रिंसिपल मान लें जो हम चाहें। ठीक है, मान लो हमने प्रिंसिपल मान लिया यहाँ पर 1000। ठीक है, अब क्योंकि 2 ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, कि यहाँ से हम देखते हैं इसके अंदर ये फर्स्ट ईयर और ये इसका हो गया हमारा सेकेंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर फिर पहले हम यहाँ से रेट फाइंड करेंगे। रेट का फ्रैक्शन कितना होगा, देखो 16 3 48 प्लस 2 50, तो ये होगा हमारा 50/3%। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 1/100, तो ये हो जाएगा हमारा 1/15 टू 1/6। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ हम 1/6 निकालेंगे किसका, 1000 का, और 1/6 निकालेंगे फिर हम दोबारा दूसरे ईयर के लिए 1000 का। ठीक है, ऐसा हम करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन अगर इजी हम देखेंगे इजी कौन सा मेथड रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करें, जो हमारा ये 6 आया है, ठीक है, जो हमारे रेट के अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में आता है, उसका हम स्क्वायर कर दें। उसका स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा हमारे यहाँ पर 36। अगर टाइम 2 ईयर दिया है तो स्क्वायर करेंगे, 3 दिया तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको 6 का स्क्वायर कर दूं, जो कि कितना आएगा 36। अब देखो अगर मैं 36 का 1/6 निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 36 का फिर 1/6 निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा, 6 आएगा। तो यहाँ हम जो डिनोमिनेटर जो होगा हमारा रेट का, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये थोड़ी इजी आ जाए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई 6 और 6 इस प्रिंसिपल पर, ये वैल्यू क्या है हमारी, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पर जो वैल्यू आई हमारी 6 और 6 यूनिट, ये हमारा होगा एसआई। क्योंकि हमें एक बात पता है कि एसआई जो होता है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी जितने भी साल होंगे सबके लिए क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस मेथड था उसके अंदर हम एसआई फाइंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसमें हम एसआई फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जो ये फर्स्ट ईयर है हमारा, फर्स्ट ईयर के लिए एसआई कितना है, 6 रुपीज है। और अगर हम फर्स्ट ईयर की सीआई की बात करूंगा तो सीआई भी कितना होगा मेरा, 6 ही होगा। जब हम सेकंड ईयर में जाते हैं तो सेकंड ईयर में जो हमारा सीआई है वो कितना है हमारा, जो हमारा एसआई है वो है हमारा कितना, 6 रुपीज। और एसआई जो होगा हमारा सेकंड ईयर में वो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट आया दोनों के ऊपर क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जो कि 6 आ गया, इस पर भी मैं क्या लगाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा। कितना, 1/6, तो कितना आएगा मेरा 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है, ये जो हमारी ओवरऑल वैल्यू है, ये हमारी है सी आई। 6 + 6 + 1 13, तो ये 13 यूनिट हो गई हमारा सी आई। और अगर यहाँ से मैं एस आई की बात करता हूँ तो एस आई होगा हमारा ये 6 + 6 कितना, 12 यूनिट। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, 12 यूनिट हमारा ये हो गया। ठीक, लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है सीआई हमारा कितना, 780 है ना, 780 रुपीज। हमारा आया 30 यूनिट, तो यानी 30 यूनिट जो होगा हमारा वो 780 रुपीज के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की कॉस्ट निकालूंगा तो कितना आएगा मेरा, 780/13, जो कि हमारा हो जाएगा 60 रुपीज। यानी कि 1 यूनिट का जो प्राइस आया वो आया हमारा 60 रुपीज। ठीक है, तो 1 यूनिट हमारा कितना है, 60 रुपए का है। हमें निकालना क्या है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट जो है हमारा कितने रुपए का होगा, तो हम क्या करेंगे, 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 देखो 0 6 6 36 36 आएगा, 23 21, तो हमारा कितना आ गया ये 2160 रुपीज। ठीक है, तो ये जो आया हमारा अभी ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये समझनी है, अगर हमें एसआई निकालना होता तो हम क्या करते, 12 यूनिट्स की मल्टीप्लाई करते किससे, 60 से, तो हमारा यहाँ से एसआई भी आ जाता। ठीक है, देखो अगर मैं एसआई निकालूंगा तो कितना होगा हमारा 12 × 60, तो कितना हो गया हमारा ये। ठीक है, तो ये हमारा 720 हमारा एसआई हो गया। अब एक चीज और होती है यहाँ पर हमारी, कि ये जो वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, यानी कि एसआई जो है, एसआई के अलावा जो वैल्यू आती है हमारी, जो कि हमारी 1 आ रही है, ये होती है हमारी सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, जो कि हमारा कितना आ रहा है, 1 यूनिट। जो ये 1 यूनिट वैल्यू आ रही है ये क्या है हमारी, ये सीआई एसआई का डिफरेंस आता है हमारा। ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो, सीआई हमारा 13 यूनिट है, एसआई हमारा 12 यूनिट है, दोनों को माइनस करेंगे, 13 - 12 कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 जो होता है हमारा ये
ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमने मेथड पढ़ा जिसे हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका रेट देखते हैं। ठीक है, तो रेट हमारा 14/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 50/3 और हम 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम परसेंट का यहाँ से क्या करेंगे, साइन हटाएंगे। ठीक है, तो 50 ये हो गया हमारा 1/6। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये 6 है हमारा, जो डिनोमिनेटर वैल्यू आती है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 36। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 36 यूनिट। ठीक है, 2 साल की बात हो रही है इसलिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, इस 36 का हम क्या निकालेंगे 1/6 और इसका भी क्या निकालेंगे हम यहाँ पर 1/6। ठीक है, 1/6 फाइंड करते हैं, तो 36 का 1/6 6 होगा, 36 का 1/6 6 होगा और इसका भी 1/6 फाइंड करते हैं हम, जो कि हमारा कितना होगा, ये 1 होगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए आपका ये 1/6 हमने यहाँ किया है। मैंने आपसे सिर्फ बताया था अभी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या होती है हमारी, ये CISI का डिफरेंस होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट वो CISI का डिफरेंस है, जो किसके बराबर है, जो इक्वल है हमारा कितना 40 रुपीज के इक्वल है। यानी कि 1 यूनिट जो है हमारी यहाँ पर वो किसके इक्वल आ रही है, 40 रुपीज के। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें प्रिंसिपल। ठीक है, हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा 36 यूनिट है, 36, तो 36 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 40 से कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, 24, तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, हमारा 1440 रुपीज हमारा ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, हमें यहाँ से अगर CI फाइंड करना होगा तो हम क्या करते, देखो अगर हमें CI फाइंड करना होता है यहाँ से हमें, तो हमें CI पता है कितना होगा, 6 + 6 + 1 कितना होगा हमारा 13। ठीक है, इंटू किससे करेंगे, मल्टीप्लाई 40 से। ठीक है, तो 13 × 40 कितना हो गया हमारा 550। ठीक है, 520, तो ये आता है हमारा क्या, CI आता है हमारा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम यहाँ पर। रेट दे रखा है यहाँ पर 8 1/3%, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 8 3 24 + 1 25, ये हो जाएगा हमारा 25/3। 100 से डिवाइड करेंगे, अगर परसेंट का साइन हटाएंगे तो 25 4 ये हो गया हमारा 1/12। ठीक है, 1/12 हो गया हमारा यहाँ पर। प्रिंसिपल क्या लेते हैं हम, 12 है हमारा यहाँ पर, ये इस 12 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 144 होगा। सही है, 144। ओके, यहाँ 2 साल की बात हो रही है इसलिए फर्स्ट ईयर और हम यहाँ सेकंड ईयर लेंगे। ओके, 144 का अगर हम 1/12 निकालेंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ भी 1/12 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 12 आएगा। इस 12 का भी हम क्या निकालेंगे 1/12, तो कितना आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे हम यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है इन्होंने यहाँ पर कि CI ऑफ अ सेकंड ईयर। ठीक है, जो CI जो दिया है हमारा, ये सेकंड ईयर का दिया है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझो यहाँ पर आप, अगर फर्स्ट ईयर में SI की बात करूंगा तो 12 होगा, सेकंड ईयर के SI की बात करूंगा तो तब भी 12 होगा, लेकिन अगर मैं फर्स्ट ईयर के CI की बात करूंगा तो कितना होगा हमारा, ये 12 ही होगा। लेकिन अगर मैं सेकंड ईयर के CI की बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा CI फॉर सेकंड ईयर। ठीक है, तो सेकंड ईयर का CI कितना आ रहा है हमारा 12 + 1 13। ठीक है, सेकंड ईयर का CI हो गया हमारा 13 यूनिट। अब ये जो 13 यूनिट है ये हमारे किसके इक्वल है, 9.10। ठीक है, 9.10 रुपीज के इक्वल है, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9.10/13, यानी कि 0.7 रुपीज के। ये मेरा 1 यूनिट की कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब मेरे वो 1 यूनिट की अगर कॉस्ट आ गई, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इसका प्रिंसिपल। तो जब मैं प्रिंसिपल फाइंड करूंगा यहाँ पर, तो प्रिंसिपल होगा मेरा 144 × 0.7। ठीक है, तो पॉइंट लाएंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 28, 28 का 2 7 4 28 2 30 3 7 7 3 10, तो ये हमारा हो रहा है, अपॉन में कितना हो जाएगा इसके 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 100.8 रुपीज। ठीक है, तो 100.8 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 100.8 जो है हमारा यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें CI निकालना होता तो हम क्या करते, CI अगर हमें चाहिए होता तो हम कितना लेते हैं 12 + 12 + 1 25। ठीक है, अगर हमें CI चाहिए होता तो हम सिंपल बोलते यहाँ पर कि CI है हमारा कितना 25 यूनिट, 12 + 12 24 + 1 21 25 सॉरी। ठीक है, तो ये 25 यूनिट आ रहा है हमारा, एक यूनिट हमारा कितना 0.7 के इक्वल है, 0.7 के इक्वल है। ठीक है, तो पॉइंट लाएंगे कितना है हमारा 10 आ जाएगा, तो 25 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 125। ठीक है,
175 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा हमारा 17.5 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। हमें यहाँ से अमाउंट भी निकालना होता तो हम यहाँ से अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट में जो है हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल है, फाइंड करना है प्रिंसिपल में। यहाँ पर रेट दिया 20%, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा इसमें यहाँ पर 20/100, जो कि हो जाएगा 1/5। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ थोड़ा टाइम है, थोड़ी वो है यहाँ पर टाइम आपका लिया है 1 ईयर 73 डेज, है ना। यहाँ तक अब तक जो हमने टाइम पढ़े थे यहाँ पर, यहाँ भी 2 ईयर था, यहाँ भी 2 ईयर था, है ना। लेकिन अब टाइम यहाँ पर क्या दिया, 1 ईयर 73 डेज। तो जब भी आपका टाइम 1 और 2 ईयर के बीच में दिया होगा तो आप 2 ईयर कंसीडर करोगे। मतलब ये है 1 2 3। अगर आपका टाइम मिडिल इन दोनों के बीच में होगा 1 2 के, तो आप 2 ईयर कंसीडर करोगे। 2 और 3 ईयर के बीच में दिया हुआ टाइम अगर आपको, तो आप उसमें 3 ईयर कंसीडर करोगे उसके अंदर। ठीक है, ये आपको करना है। अब देखो यहाँ पर हम टाइम तो 2 ईयर कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे 5 है, तो 5 प्रिंसिपल होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। 2 ईयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया हमारा सेकंड ईयर। ठीक है, तो 25 का 1.5 निकालेंगे तो 5 आएगा, इस 25 का 1.5 निकालेंगे तो भी कितना आएगा हमारा यहाँ पर, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इस 5 का हम 1.5 करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट ईयर का सीआई है, ये हमारे पास सेकंड ईयर का क्या है, सीआई। तो देखो पहले साल के लिए टाइम का हमारा 1 ईयर, तो 1 ईयर का सीआई हमारा कितना हो गया 5, ये 1 ईयर का सीआई हो गया। ठीक है, अब सेकंड ईयर के अंदर कितना हमारा सिर्फ 73 डेज है, और सेकंड ईयर का सीआई कितना आ रहा है, सेकंड ईयर का सीआई आ रहा है हमारे यहाँ पर 6। ठीक है, 6 यूनिट आ रहा है। ये सेकंड ईयर का क्योंकि सीआई आ रहा है हमारा, जो कि हमारा 6 यूनिट है, निकालना हमें कितना 73 डेज का। तो एक दिन का सीआई कितना होगा, हम 365 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 1 डे का क्या बन जाएगा, हमारा ये सीआई बन जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है 73 डेज का, तो इसको हम 73 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको तब कट करेंगे 7 5 सा, और 5 से इसको कट करेंगे तो जाएगा 1.2, तो सीआई हो गया हमारे यहाँ पर 1.2 यूनिट। ठीक है, तो टोटल सीआई कितना हो गया हमारे पास, तो टोटल सीआई हो गया हमारे पास देखो 5 यूनिट ये फर्स्ट ईयर के लिए, और 1.2 क्या है हमारा ये सेकंड ईयर के 73 डेज के लिए। तो ये हो गया 5 प्लस 1.2, जो कि हो गया हमारा 6.2 यूनिट। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करना है। सीआई दिया हुआ है कितना 1240 रुपए, तो यानी कि 6.2 यूनिट जो है हमारे यहाँ पर वो किसके इक्वल है, 1240 के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो 1 यूनिट निकालेंगे पहले यहाँ से हम 6.2 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे तो कितना होगा हमारा 2 आएगा। तो 1 यूनिट की जो कॉस्ट आई हमारी वो आ गई हमारे पास 200 रुपीज। ठीक है, तो ये 1 यूनिट की कॉस्ट हमारे पास 200 रुपीज है। ओके, हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा 25, तो 25 इंटू 200 कितना होगा हमारा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो रही है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी हो गई 5000 रुपीज हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं। देखो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, हम ये जो क्वेश्चन है हमारे कितना है 3 ईयर के लिए है। ठीक है, सेम तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे, देखो 10% को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, 10/100 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 1/10, क्योंकि 0 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब तो 10 है हमारा यहाँ पर, है ना। करना क्या है इसके अंदर, मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर में रेट आएगा उसकी पावर क्या करेंगे हम, टाइम, तो उसकी पावर टाइम यानी कि 3, तो यानी कि 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये हमारा सेकंड ईयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया थर्ड ईयर हो गया। ठीक है, अब अगर 1000 का हम 1/10 फाइंड करेंगे, 1/10 यहाँ भी क्या करेंगे 1/10, यहाँ भी क्या करेंगे 1/10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो देखो थोड़ा समझना है इसके अंदर हमें क्या, कि जब हम थर्ड ईयर में रहे होंगे तो थर्ड ईयर के अंदर सेकंड ईयर के इंटरेस्ट पे भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/10, तो कितना हो जाएगा बोलो 10 ही हो जाएगा। ठीक है, जब हम सेकंड ईयर में रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट पे सेकंड ईयर के लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/10, 10%, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये। ठीक है, इस 100 रुपीज के ऊपर
थर्ड ईयर पे है, ठीक है, जब हम तीसरे साल में रहे होंगे तो तीसरे साल में इस 100 पर भी क्या लगेगा, एक इंटरेस्ट लगेगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा बोलो, 10 हो जाएगा, 1/10 लगेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा 10 आया सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट आ रहा है 10 रुपीज, थर्ड ईयर में इसमें भी क्या लगेगा, हमारा इंटरेस्ट लगेगा 1/10, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 1, ठीक है। तो इस पैटर्न को ना हम कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर का आया 100, सेकंड ईयर का आया हमारा 100, थर्ड ईयर का हमारा कितना आया 100, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का आया हमारा, ये सेकंड ईयर का आया, ये हमारा थर्ड ईयर का आया, ठीक है। देखो इस 100 पर थर्ड ईयर में अगर लगेगा तो कितना लगेगा, 1/10 यानी 10। इस 100 पर थर्ड ईयर में लगेगा तो कितना लगेगा बोलो, 1/10 लगेगा, ठीक है। इस 100 पर ठीक है, सेकंड ईयर में कितना लगेगा, 1/10, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इस 10 पर जो सेकंड ईयर में आया आपका इंटरेस्ट, उस पर भी क्या लगेगा 1/10, जो कि कितना हो जाएगा 1। तो जब भी हमारा कोई पैटर्न आएगा तो उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो 10 10 10 और 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या है हमारा, ये है हमारा CISI का डिफरेंस, ठीक है। ये हमारी वैल्यू क्या है हमारी, ये SI हमारी 300 रुपीज, ठीक है। तो अगर मैं CI की बात करूंगा तो टोटल CI हो जाएगा हमारा यहाँ पर 100 + 100 + 100 100 200 300 और ये 31, तो कितना होगा हमारा 331, ये हमारा हो गया CI। लेकिन CI क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा, 6620 रुपीज, है ना, 6620 रुपीज गिवन है। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, देखो कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 20 रुपीज, ठीक है। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर, 20 रुपीज आ रही है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास यहाँ पर 1000 यूनिट है, तो यहाँ से प्रिंसिपल हो गया हमारा यहाँ से 1000 यूनिट इंटू 20, तो आंसर कितना आया हमारे यहाँ पर 20,000 रुपीज, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ रही है, प्रिंसिपल की आ रही है, ठीक है। देखो आप दोबारा समझ लो इसके अंदर क्वेश्चन को आप, तो ये जो हमारा 100 है, ठीक है, यहाँ से आप समझिए ध्यान से थोड़ा, ये जो हमारा 100 है, इस 100 पर हमने 1/10 लगाया थर्ड ईयर के लिए, तो कितना आया हमारा 10 आ गया, ओके। इस 100 पर हमने 1/10 लगाया तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए, तो हमारा 10 आ गया, ठीक है। इस 100 पर हम एक और क्या लगा रहे हैं, 1/10 लगा रहे हैं, किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 10 आ रहा है। और इस 10 पर भी हम क्या लगाएंगे, 1/10 लगाएंगे थर्ड ईयर के लिए, तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है थोड़ी, ओके, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अब इस बार हमने इस क्वेश्चन के अंदर CISI का दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। टाइम 3 ईयर है, रेट हमारा 15% है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा हमारा 15/100, 5 3 15, 5 2 10, तो 20, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू हमारी 1/20 नहीं आ रही, बल्कि 20 आता है ना, ये आ रही है 3/20। तब भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू की होगी, हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 20 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये होगा हमारा 8000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया हमारा 8000 प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा होगा कितना 3/20, ठीक है। तो देखो अगर 8000 का हम 3/20 फाइंड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 3/20 फाइंड कर रहे हैं हम किसका, 8000 का, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया हमारे यहाँ पर, 2 4 जा, ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है। तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर 1200, सेकंड ईयर में कितना आएगा 1200 आएगा, और थर्ड ईयर में हमारा कितना आएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम जब हम थर्ड ईयर में रहे होंगे तो सेकंड ईयर में क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, कितना इस पे लगेगा हमारा 3/20। तो जब इस पर 3/20 लग रहा होगा हमारा 1200 का, ठीक है, तो 3/20 किस पर लग रहा है हमारा 1200 पर, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 180, तो 180 आ गया हमारा। इस 1200 पर भी सेकंड ईयर में लग रहा होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 180 हो जाएगा, ठीक है, 3/20। इस 1200 पर थर्ड ईयर में लग रहा होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये भी 180 हो जाएगा। अब देखो ये 180 हमारे सेकंड ईयर में इंटरेस्ट आया, इस पर भी कितना लगेगा हमारा 3/20 लगेगा। अगर 180 पर 3/20 लगेगा तो कितना आएगा, कैंसिल आउट कर 9 9 3 27, तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 27 आएगा, ओके। यहाँ देखो 1 आया, यहाँ कितना हमारा 27 आ रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर CISI का डिफरेंस रखा है, ठीक है, 5670 रुपीज। तो देखो CISI का जो डिफरेंस है, अगर थोड़ा मैं इसको सही करके लिखूं थोड़ा और, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं,
180, 180, 180 और 27, ठीक है। तो सी आई एस आई का डिफरेंस कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ये कितनी वैल्यू बैठ रही है हमारी, ये हमारी वैल्यू बैठ रही है सी आई की 567 यूनिट, यानी कि 567 यूनिट बैठ हमारी ये बैठ रही है ना। तो हमारा सी आई आया, उसने दे रखा है यहाँ पर इतना, ठीक है। सॉरी, सी आई एस आई का डिफरेंस है हमारा, ये सी आई एस आई का डिफरेंस है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो कि हो गया हमारा 5 किसके इक्वल, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया हमारा यहाँ पर। हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे 10 रुपीज का इक्वल हो गया। हमें निकालना क्या है इसका, निकालना है हमें इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8000, हमारी क्या है इसकी 8000 यूनिट इंटू 10, ये हो गया हमारा 80,000, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी किसकी, ये हमारी वैल्यू प्रिंसिपल की आ जाएगी, ओके। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पर हम रेट है, सबसे पहले हमें रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। 11 9 से 99, तो ये हो जाएगा हमारा 100/9, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/9, सही है। टाइम है लेकिन हमारा यहाँ पर 2 ईयर और 73 डेज। तो मैंने आपसे कहा था कि जब टाइम 2 और 3 ईयर के बीच में दिया होता है तो उसको हम 3 ईयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 3 ईयर अगर उसको कंसीडर करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 9 का क्यूब लिखूंगा यहाँ पर। तो 9 का क्यूब कितना होगा हमारा, 729 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही बात करते हैं हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में तो इसका 1/9 निकालेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 81, इसका 1/9 81, इसका भी 1/9 कितना होगा हमारा 81, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो 81 का अगर हम 1/9 निकालेंगे तो कितना होगा हमारा 9 आएगा। तो हमें पैटर्न तो पता चल चुका, अब 9 9 9 और 1, ये हमारा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। हम क्या है यहाँ पर हमारा टाइम दिया तो 2 ईयर, तो 2 साल के लिए तो सीआई कंप्लीट लगेगा। तो 2 साल का सीआई कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। 2 साल का हमारा सीआई ये हो जाएगा। तो इस सीआई कितना बैठ रहा है हमारा यहाँ पर, ये 81 प्लस 81 हो गया हमारा यहाँ पर 162, ये हो गया हमारा 171, ठीक है, 171। और जो थर्ड ईयर का हमारा एसआई है, थर्ड ईयर का हमारा सीआई, सॉरी सीआई कितना आ रहा है हमारा थर्ड ईयर का 81 प्लस 1 90, 90 और 10 कितना 100, ये आ रहा है हमारा 100 पूरे थर्ड ईयर का, यानी तीसरे साल का हमारा आ रहा है 100। लेकिन हमें निकालना कितना है 73 डेज का, ठीक है। तो 1 ईयर का इतना आ रहा है, तो 1 डे का कितना आएगा, तो हम 365 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको 365 से डिवाइड करूंगा तो एक दिन का आ जाएगा, सही है। और इसको अगर मैं 73 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 73 से हम करेंगे हम इसको, तो ये आएगा 5 5 कैंसिल आउट करेंगे, 5 टू द 10 तो कितना आ गया हमारा 20, ठीक है। यानी कि 20 यूनिट जो आ रहा है हमारा ये 73 डेज का आ रहा है, और 2 ईयर का आ रहा है हमारा कितना 171। तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल सीआई आया वो आया हमारे पास 171 प्लस 20, यानी कि 191 यूनिट। तो जो हमारा 191 यूनिट है वो किसके इक्वल है हमारा, वो इक्वल हमारा 7640 के, क्योंकि सीआई गिवन है 7640 की। तो 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा, ये कि 40 रुपीज हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 यूनिट की कॉस्ट आ रही है हमारी यहाँ पर 40 रुपीज, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे 729 की, जो कि हमें गिवन है ना 729 यूनिट, इसके मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 यूनिट पर, कॉस्ट हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें ध्यान रखना है कि हमारा टाइमिंग क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ 2 ईयर दिया है कंप्लीट, तो 2 ईयर का फाइंड करेंगे। 73 डेज दिया है तो टोटल निकालेंगे, पहले कितना आ रहा है सीआई 365 से डिवाइड करेंगे, 1 डे का आ जाएगा, 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 20 डेज का आ जाएगा, ठीक है। तो 20 यूनिट आ जाएगा हमारा 73 डेज का, ओके। इसको हम टोटल से ऐड कर देंगे यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो मैं इस टाइप से सारे क्वेश्चन इसके करने हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, यहाँ इन्होंने प्रिंसिपल दे रखा है इस बार, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन है, रेट हमारा 20% है, टाइम हमारा 2 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है। सीआई में फाइंड करना है, तो वही करेंगे हम। इस 20 को हम क्या क्या लिख दें, 20/100, यानी कि 1/5 होगा हमारा ये, ठीक है। इस अब मैंने कहा था 2 और 3 मंथ्स हमारा, यानी कि 3 ईयर के बीच में है ना, 2 साल और 3 साल के बीच में होगा, तो उसको हम 3 साल कंसीडर करेंगे। तो 3 साल अगर कंसीडर करेंगे तो 5 की पावर क्या लिखेंगे हमारा 3, जो कि हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। हमारा 125 हो गया, तो हम इसको 3 ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, और ये हमारा क्या होगा थर्ड ईयर, ठीक है। तो 125 का हम क्या फाइंड करेंगे 1/5 है ना, 1/5 निकालेंगे इसका हम, तो कितना आएगा 25। सेकंड ईयर के लिए भी हम 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 25।
थर्ड ईयर के लिए 1/5 निकालेंगे तो क्या है हमारे यहाँ पर 25। पैटर्न हमें पता है, फिर हम 25 को 1/5 निकालेंगे तो 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5, यहाँ कितना आएगा हमारा 1। ये हमारा पैटर्न होता है ना, ये हमने पैटर्न याद कर लिया। ओके, तो अब टाइम है क्योंकि 2 ईयर है ना, तो 2 साल का तो कंप्लीट आएगा। कितना आएगा हमारा यहाँ पर ये 55 यूनिट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा CI। और थर्ड ईयर का कितना आ रहा है हमारा 25, इसमें 36, ये आ रहा है हमारा 36 यूनिट। ये 36 यूनिट जो आ रहा है ये हमारा तीसरे साल का, पूरे साल का आ रहा है, लेकिन हमें निकालना कितना है 3 मंथ का। ठीक है, तो एक साल में कितने होते हैं हमारे 12 मंथ्स होते हैं, तो अगर हम 12 से इसको मैं डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा हमारा ये 1 महीने का CI आएगा। मुझे निकालना है 3 महीने का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 3 महीने का मेरा CI हो जाएगा 3 4 12, 4 9 36, तो 9 हो गया हमारा 9 यूनिट। तो जो मेरा टोटल CI आया है यहाँ पर, वो आया मेरा यहाँ पर 55 + 9, जो कि मेरा कितना हो गया 64 यूनिट। ठीक है, तो मेरा जो 64 यूनिट हुआ ये मेरा 2 ईयर 3 मंथ्स का CI आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है हमारा। अब देखो प्रिंसिपल जो है हमारा कितना आ रहा है 125 यूनिट, लेकिन गिवन कितना है हमारा 8000। तो 125 यूनिट अगर हमारा 8000 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, तो 1 यूनिट होगा हमारा यहाँ से 8000 अपॉन कितना 125। ठीक है, तो 125 को हम 8000 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या करते हैं, यहाँ से हम 5 से ले यहाँ पर कितना आएगा 25, और 5 से करूँगा तो कितना आएगा हमारा 5 5 1600 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 5 से करता हूँ 5 होगा, और ये 5 से करूँगा यहाँ पर हमारा तो 5 3 15, ये मेरा 3 आया, 5 2 7 0, और 5 से करूँगा तो 5 6 5 4, कितना है हमारा 64 आ रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है हमारी यहाँ पर 64 रुपीज। ठीक है, तो टोटल जो CI हमारा आया वो कितना है हमारा 64 यूनिट आ रहा है हमारे यहाँ पर। तो 64 यूनिट का प्राइस कितना होगा 64 इंटू 64। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे ये टोटल CI की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसमें हमारा क्या है, इसमें कुछ चेंजिंग है। जब फर्स्ट ईयर का दे दिया हमें यहाँ पर है ना, सेकंड ईयर का रेट दे दिया हमें, यहाँ थर्ड ईयर का रेट दे दिया। तो यहाँ पर जो था हमारा अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था, रेट हमें सिर्फ एक दिया करता था है ना 20%, तीनों सालों के लिए हमारा 20%। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये फर्स्ट ईयर के लिए अलग दे रहा है, सेकंड ईयर के लिए अलग, थर्ड ईयर के लिए अलग। तो पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये होगा हमारा देखो 100/7 इंटू 100, ये हो जाएगा मेरा 1/7। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 16 3 58 48 50/3/100, हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1/6, और इसको निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1/8। ठीक है, तो मेरा रेट आया फर्स्ट ईयर के लिए 1/7 आ रहा है मेरा, 1/6 आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो थोड़ी चीज समझने की यहाँ ये है, जो मेरा यहाँ 1/5 आ रहा था, ठीक है, तो तीनों सालों के लिए, ठीक है, तीनों सालों के लिए मैं क्या कर रहा था यहाँ पर, मेरा पहले साल कितना था 1/5, दूसरे साल कितना होता 1/5, तीसरे साल में कितना होता मेरा 1/5। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है ना, जो रेट होता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट हो, रेट कभी कम या ज्यादा नहीं होता, वैल्यू कम या ज्यादा होती है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर रेट की बात करें तो रेट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हमारा। तो 1/5 1/5 1/5, ठीक है, 3 साल का हो गया। हम क्या कर रहे थे 5 का क्यूब, तो हम क्या कर रहे थे 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या करते हैं हम 5 का क्यूब, कितना आ रहा था हमारा 125। तो हम ऐसे वैल्यू यहाँ लिख रहे थे यहाँ पर। ठीक है, अब वहां क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर यहाँ दिया था 1/7 1/6 1/8, तो इसको हम ऐसे कुछ लिख लें। देखो इसको मैं लिख लूँ 6 इंटू 7 इंटू 8, जैसे हम यहाँ लिख रहे थे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 5 5 5, ऐसे में लिखा था 1 6 7 और 8। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 7 6 42, तो ये हो जाएगा हमारा 42 और 8। ठीक है, तो 8 2 16 और 1 कितना होगा मेरा यहाँ पर 336 यूनिट हमारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो 3 साल की हम बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ईयर यहाँ होगा हमारा यहाँ सेकंड ईयर, और यहाँ कितना होगा हमारा यहाँ थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में ले रहा है हमारा 1/7, तो देखो अगर मैं 1/7 करूंगा तो 7 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 8 6 48 होगा हमारा। जब सेकंड ईयर में 1/6 करूंगा तो 6 कैंसिल आउट, ठीक है, 8 7 से कितना होगा हमारा 56। जब मैं थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ तो थर्ड ईयर में कितना होगा मेरा 1/8, तो 1/8 में 8 कैंसिल आउट, तो 6 7 से कितना हो गया मेरा 42 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर
यहाँ क्योंकि रेट सेम नहीं है इसलिए ये वाला पैटर्न हम यूज नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ कर रहे थे 5 5 1, ये वाला पैटर्न यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये जो हम थर्ड ईयर में बात कर रहे हैं, थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन हम इंटरेस्ट किस पे लगा रहे हैं, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर हम लगा रहे हैं। तो हम कितना लगाएंगे, थर्ड ईयर का रेट ही लगेगा, कितना होगा हमारा 1/8। जो थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर का रेट लगेगा, सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेकंड ईयर का रेट लगेगा, ठीक है। तो थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, थर्ड ईयर का रेट है हमारा 1/8, इसलिए मैंने लगाया 1/8, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा 7 आएगा, ठीक है। जब हम सेकंड ईयर की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर वाले के ऊपर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 1/6 लगेगा आपका, जो कितना हो जाएगा मेरा 1/6, ठीक है। तो ठीक है 8 हो गया हमारे यहाँ पर। अब इस 8 पर हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर में लगाएंगे, तो थर्ड ईयर में कितना लगेगा, 1/8 लगेगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 48 पर डायरेक्ट हमारा थर्ड ईयर में तो लगता है, थर्ड ईयर में भी लगता है हमारे यहाँ पर, वो कितना लगेगा 1/8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 6 हो जाएगा, ओके। तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 6 7 1 और कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा अगर लिखूं यहाँ पर अभी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 48 फर्स्ट ईयर के लिए, 56 सेकंड ईयर के लिए, 42 थर्ड ईयर के लिए। तो ये मेरा है फर्स्ट ईयर का, ये है मेरा सेकंड ईयर का, ये है मेरा थर्ड ईयर का। तो थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख दूं यहाँ पर 8 6 7 6 और 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर दिया है CISI का डिफरेंस, जो कि कितना है हमारा 11 रुपीज, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा डिफरेंस यहाँ ये आएगा 8 7 कितना हो गया 15 और 7 कितना होगा यहाँ पर हमारा 22, है ना। तो हमारा कितना आ रहा है 22 यूनिट आ रहा है, 22 यूनिट आ रहा है। तो 22 यूनिट जो है हमारा वो किसके इक्वल है, वो है हमारा 11 रुपीज के। क्यों, क्योंकि CISI का डिफरेंस कितना है, 11 है। तो यहाँ 11 गिवन है, वहां हमारा कितना है 22, तो 22 यूनिट हमारा 11 के इक्वल है। तो 1 यूनिट हो गया यहाँ से हमारा 11/22 यानी कि 1/2, ठीक है। तो 1 यूनिट हो गया हमारा यहाँ पर 1/2 रुपीज। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल है हमारा 336 इंटू 1/2, उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 1 2 2 6 12 2 8 16। तो कितना आ रहा है प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर, ये 168 रुपीज आ रहा है हमारे यहाँ पर, ठीक है। हमें CI फाइंड करना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम सब वैल्यू को ऐड कर लेते और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे यहाँ से CI भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये दो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसमें रेट क्या है 12.5 1 ईयर 4 मंथ, और ये आपको यहाँ पर CI दे दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारा रेट दे दिया, टाइम दे दिया, और यहाँ पर हमने यहाँ क्या दे रखा है, CISI का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है 5.60 रुपीज। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों, ठीक है, करने